हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। दोस्तों, स्टडी IQ PCS चैनल के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मेरा नाम शुभम सरथालिया है। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स का सेट 4। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जिसे कहते हैं, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तैयारी जो है वो अब जोरों पर है। जल्द ही एग्जाम जो है वो होने वाला है। ऐसे में एग्जाम के लिए क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए दोस्तों? शॉर्ट स्पैन में सबसे ज्यादा जिस चीज पे हमें फोकस करना है, क्योंकि हम पिछले अगर 1 साल से या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो अनडाउटेडली स्टैटिक पोर्शन जो है वो हमारा काफी अच्छे से हमने उस पर हार्डवर्क करा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहता है करंट अफेयर्स। दोस्तों, जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। तो करंट अफेयर्स को काफी अच्छे से इस करना, खास तौर पर वो करंट अफेयर्स जो जम्मू कश्मीर फोकस्ड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई छोटी सी ऐसी स्कीम, कोई छोटी सी ऐसी न्यूज एग्जाम के अंदर हमारे लिए आ सकती है। उन सभी कंपोनेंट्स को कवर करते हुए स्पेशल सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है। दोस्तों, अगर आप पहली बार स्टडी IQ PCS चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार वीडियोस के साथ हम आपके साथ में जुड़ते हैं और आपकी प्रिपरेशन को आप बेहतर बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। ये सेट 4 है। अगर आपने पहले 3 सेट्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उनको भी देखिए, क्योंकि हर एक सेट में हम इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो कवर कर रहे हैं। और कौन सी न्यूज किस तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है ये कोई नहीं कह सकता। इस वजह से अपने एम्बिट को ज्यादा से ज्यादा वाइड करना है। मैक्सिमम चीजों को मैं यहां कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी इन सभी चीजों को एटलीस्ट पढ़ करके एग्जाम में जो है वो अपीयर होना है। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो स्टडी IQ पर अवेलेबल है और ये कोर्स आपको मात्र 4,999 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, स्टडी IQ आपको बेयर मिनिमम प्राइस में बेहतरीन कोर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। उद्देश्य हमारा यही है कि हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट जो सपना देखता है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो इस एग्जाम में सफल हो सके। उसकी हर संभव मदद जो है बेस्ट तरीके से स्टडी IQ करेगा, बिल्कुल अफोर्डेबल कोर्स पे, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मात्र 4,999 रुपए में आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। इस प्राइस पॉइंट पे कहीं भी आपको इतना बेहतरीन कोर्स जो है वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है, जो न्यूज आइटम है, इसके बारे में हम बात करेंगे, वो संबंधित है श्रीनगर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को हाल ही में हिस्सा बनाया गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट बॉडी यूनेस्को की है एक क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क। अलग अलग हिस्सों में जो शहर काफी अच्छा या काफी हिस्टोरिक रेलेवेंस जो है वो रखते हैं किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में, उन शहरों का एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है वो बनाया गया है। इसमें श्रीनगर को अब जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर से 49 शहरों को सेलेक्ट किया है रिसेंटली। ये 49 शहर वो हैं जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट बनेंगे और इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को चुना गया है। किस कैटेगरी में? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स की कैटेगरी में। कला, लोक कला, क्राफ्ट, आप जानते हैं, चाहे हस्तकला हो, हैंडीक्राफ्ट हो जम्मू कश्मीर का, या फोक आर्ट हो, काफी ज्यादा फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या किसी कला की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर के कारपेट्स हो, जम्मू कश्मीर का पश्मीना हो, जम्मू कश्मीर का फोक डांसेस हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत स्पेशल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। और उसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने भी श्रीनगर को इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा जो है वो बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी में सिंपल इतना भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के कौन से शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट बनाया गया है। तो शहर है श्रीनगर, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है और कैटेगरी है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है। श्रीनगर का इंक्लूजन जो है, जब यूनेस्को क्योंकि अनडाउटेडली अंतरराष्ट्रीय इकाई है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में जब जम्मू कश्मीर का श्रीनगर अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ऐड होता है, इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ग्लोबल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता जो है वो मिल जाएगी कि जम्मू कश्मीर का क्राफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इससे जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट जो हैं उनको अब विश्व स्तर पर
जो है वो पहचान मिलेगी। द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्लोबल स्टेज। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है, ये किसी पर्टिकुलर शहर को उसकी किसी स्पेशलिटी के कारण इंक्लूड करता है। अगर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर इंक्लूड हुआ है तो हर किसी के मन में सवाल आएगा कि क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को ऐड किया गया है, और ऐड किया गया है अपने क्राफ्ट के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसको यहां पर बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा। अब दुनिया जान पाएगी कि जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, श्रीनगर का हैंडीक्राफ्ट जो है वो कितना फेमस है। जब श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट की बात आती है तो शायद सबसे पहले जो चीजें दिमाग में आती हैं वो कारपेट्स हैं। ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के कारपेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर का पश्मीना हो गया, जम्मू कश्मीर के खापदान पाइल्स हो गए, जम्मू कश्मीर के पेपर मशी हो गया, ये जम्मू कश्मीर की वॉलनट वुड कार्विंग हो गई। ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट जो है अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाएंगे, इनको एक ग्लोबल स्टेज जो है वो मिलेगा। ये लिस्ट कहां पर है, ये लिस्ट है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसको बनाया गया था 2004 में। उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेशन, आपस में सहयोग बढ़ सके। किनका, सिटीज का, कौन सी सिटीज का, दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर देयर क्रिएटिविटी। यहां पर वो शहर जिनके अंदर कोई अलग से क्वालिटी, कोई क्रिएटिविटी, कोई वहां की चीज फेमस थी, उन शहरों को आइडेंटिफाई करके उनके आपस का मेल जोल जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि ये आर्ट फॉर्म जो है, ये स्पेशलिटी जो है, ये सस्टेनेबल तरीके से ग्रो हो सके। इस उद्देश्य के साथ में यूनाइटेड नेशंस में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है वो बनाया गया था। दोस्तों यूनेस्को का ये पार्ट है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इसको कहा जाता है। रिसेंटली 49 एडिशंस जो हैं वो ग्लोबली किए गए हैं। दुनिया भर से 49 एडिशंस जो है वो मोस्ट रिसेंट क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किए गए हैं, जिसके साथ ये टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हो गई है 295। यानी कि अब दुनिया भर में 295 ऐसी सिटीज है जो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट है, और इन 295 में से श्रीनगर भी जो है वो एक है। और इसी के साथ में भारत की अगर हम बात करें, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर इंडिया की कितनी सिटीज जो है वो इसका पार्ट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सिर्फ हम जम्मू कश्मीर को आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट की दिशा में ही सिटीज जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है या इंक्लूड की जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो जम्मू कश्मीर यहां पर अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ऐड किया गया है। इसके अलावा जो कैटेगरीज है उसमें आता है क्राफ्ट हो गया, फोक आर्ट हो गया जिस कैटेगरी में जम्मू कश्मीर फॉल किया है, मीडिया आर्ट हो गया, फिल्म डिजाइन हो गया, गैस्ट्रोनॉमी। दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी जो है किसी भी जगह का कल्चर, उसका फूड जो है वो गैस्ट्रोनॉमी का पार्ट होगा। लिटरेचर या म्यूजिक, तो 7 ब्रॉड कैटेगरीज है, आर्ट है, क्राफ्ट है, मीडिया है, फिल्म डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, म्यूजिक है। इन कैटेगरीज में जो शहर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन शहरों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन शहरों को यहां पर ऐड जो है वो किया जाता है, और इस दिशा में श्रीनगर को ऐड किया गया है। श्रीनगर की एडिशन के साथ में इंडिया के टोटल 6 शहर जो है वो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि कौन सा शहर जो है वो जम्मू कश्मीर से अब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट बना है, और इस एडिशन के साथ में कितने टोटल इंडियन सिटीज जो है वो अब इस नेटवर्क का पार्ट है। याद रखना है 6 शहर, वो आगे नाम कौन कौन से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये 6 शहर जो है वो यूनेस्को की इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का पार्ट है, और ये कैसे वहां तक पहुंचते हैं, दे आर रूटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है भारत की, वो अलग अलग शहरों को आइडेंटिफाई करके यूनेस्को तक भेजता है, वहां पर इनको अप्रूवल जो है वो मिलता है, और फिर कुछ शहर जो है वो फाइनलाइज किए जाते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में। मैंने आपको बताया 6 शहर ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो ऑलरेडी यूनेस्को की इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में श्रीनगर ऐड हुआ है 2021 में, याद रखिएगा। श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में 2021 में ऐड हुआ है। ऑलरेडी यहां पर राजस्थान का जयपुर जो है वो 2015 से है। तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में 2 शहर हो गए हिंदुस्तान के, एक है श्रीनगर, दूसरा है जयपुर। फिल्म की कैटेगरी में अनडाउटेडली दोस्तों ये शायद हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान से फिल्म की कैटेगरी में एक शहर जो है वो इस लिस्ट का पार्ट होगा, तो फिल्म इंडस्ट्री कहां पर है हिंदुस्तान की, मुंबई में। तो 2019 में मुंबई को जो है वो इस लिस्ट का पार्ट बनाया गया था। क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, तो 2 जगह जो है म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं, जहां का म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो इस वजह से उनको म्यूजिक की कैटेगरी में इस लिस्ट का पार्ट बनाया गया। वो है चेन्नई, 2017 में चेन्नई को ऐड किया गया था, और 2015 में वाराणसी को ऐड किया गया था। और गैस्ट्रोनॉमी, अपने कुजीन, अपने खाने के, अपने फूड कल्चर के लिए फेमस हैदराबाद को जो है वो 2019 में इस लिस्ट का पार्ट बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, यूनेस्को की ये लिस्ट, इसमें आएगा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, रीसेंट एडिशन श्रीनगर, क्राफ्ट एंड फोक कैटेगरी, फोक आर्ट कैटेगरी, और टोटल
6 एडिशन जो है वो इंडिया से, टोटल 6 सिटीज जो है वो इंडिया से इस लिस्ट का पार्ट है। आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको नाम दिया गया है प्रूफ। प्रूफ की फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। दोस्तों ऑन साइट, साइट क्या होती है? आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स या किसी की फैमिली कोई भी मेंबर कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो वो कहते हैं कि मैं साइट पे जा रहा हूं जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ उसी से मिलता जुलता है ये ऑन साइट फैसिलिटी, जहां पर काम किया जा रहा है उसका फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। क्या है ये पूरा का पूरा ऐप, क्यों बनाया गया है, क्या इससे लाभ होगा, ये समझते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लाई जाए, सुशासन की प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके। इस उद्देश्य के साथ जो माननीय उपराज्यपाल महोदय हैं उन्होंने 12 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था प्रूफ ऐप, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। क्या है ये पूरी की पूरी ऐप? दोस्तों आसान भाषा में अगर हम समझे तो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन जो है वो जरूर हो रही होगी। कहीं कोई स्कूल बनाया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर हो रही है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ठेकेदार उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उसे एक पोर्टल पर अपनी कंस्ट्रक्शन की पूरी पिक्चर्स जो है वो अपलोड करनी होंगी। उसको प्रूफ देना होगा कि सर अगर मैंने ये बिल्डिंग बनाई है तो वाकई में वहां पर ये बिल्डिंग मौजूद है। इस बिल्डिंग की पूरी डिटेल, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कोऑर्डिनेट्स के साथ में उसको पिक्चर्स जो है वो अपलोड करनी होंगी एक पोर्टल के ऊपर, और वो पोर्टल होगा प्रूफ ऐप। यहां पर जाकर के आप एज एन इंडिविजुअल, मान लीजिए आपके घर के पास जो है वो एक बिल्डिंग बन रही थी, आप उसकी कंस्ट्रक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है। अब मैंडेटरी होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसको अपने जितने भी उसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको अपलोड करना होगा इस पोर्टल के ऊपर। यहां पर जाकर के अगर आप उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपना कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं कि ये काम सही नहीं हुआ है या फिर ये तस्वीर ही गलत है, सर ऐसी कोई बिल्डिंग जो है वो बनी ही नहीं है। तो अब प्रूफ देना होगा उसको अपनी कंस्ट्रक्शन का, अपने काम का, और आपके पास ऑप्शन होगा आप उसको रिव्यू जो है वो कर पाएंगे। द प्रूफ ऐप विल प्रोवाइड कंप्लीट पिक्टोरियल व्यू ऑफ द वर्क अलोंग विद इट्स ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के साथ में कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग किस एरिया में बनी है, किन कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद है, क्या वहां पे वर्क प्रोग्रेस हो रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपलोड होंगी इस प्रूफ ऐप के ऊपर। प्रूफ जो है वो गवर्नमेंट का एंडेवर है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। अनडाउटेडली दोस्तों अब क्या है, पहले एक बिल्डिंग बनती थी, ऑन पेपर क्या स्टेटस है और रियलिटी क्या है इसमें बहुत ज्यादा फर्क आता था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि उसको अपने पूरे के पूरे काम को अपलोड करना है और आप एज एन इंडिविजुअल उसको रिव्यू कर सकते हैं। इससे इट विल एनेबल सिटीजंस टू ओवरव्यू द वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूटेड, दस एंश्योरिंग देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अगर हम और आप, जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक, अब अपनी भागीदारी जो है वो दे पाएगा ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने में। आपके पास में कंस्ट्रक्शन हुई, आपको लगा कि कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा है, आप जाकर के पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सही है, आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। यानी कि सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा और डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा जो है वो इंडिविजुअल बन पाएंगे। इसके लिए प्रूफ ऐप जो है वो लाई गई। दोस्तों यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वजह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसे इन फोटोज को अपलोड करना ही पड़ेगा। इसमें एक क्लॉज रखा गया है कि जब तक वो ये फोटोज अपलोड नहीं करता उसके कोई भी बिल्स जो है वो सरकारी ट्रेजरी एंटरटेन नहीं करेगी। उसने कंस्ट्रक्शन किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, उसने कंस्ट्रक्शन किया, वो ट्रेजरी के पास सरकारी खजाने पे जाता है कि सर मैंने 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का ये कंस्ट्रक्शन जो है वो किया है, मेरी पेमेंट कर दीजिए, मेरे बिल्स को रिलीज कर दीजिए। अब प्रूफ ऐप के आने के बाद ये बात क्लियर है कि भैया जब तक तुम्हारे कंस्ट्रक्शन वर्क के फोटोग्राफ्स प्रूफ ऐप पे अपलोड नहीं होंगे, तुम्हारा कोई भी बिल जो है वो एंटरटेन नहीं होगा। पहले वो देखेंगे कि क्या प्रूफ ऐप पे तुम्हारा फोटोग्राफ्स अपलोडेड है तुम्हारे काम की, उस पे रिव्यूज लिए जाएंगे, जो लोगों ने फीडबैक दिया है, क्या कहीं नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा तो नहीं है कि ये काम गलत हुआ है या काम सही नहीं हुआ है। उसके बाद ही बिल्स जो है वो एंटरटेन होंगे, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट जो है वो उसके बाद ही रिलीज होंगी। तो ही विल बी फोर्स्ड टू अपलोड द पिक्चर्स, और उसकी मजबूरी हो जाएगी अब अच्छा काम करना, क्योंकि उसे डर रहेगा कि अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया और अगर किसी ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, मेरी पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो रुक जाएगी। दोस्तों अगला आर्टिकल जो है वो है एक स्कीम जिसका नाम है कर कंधार। कर कंधार शब्द का अगर हम अर्थ समझे तो ये होता है मैन्युफैक्चरर, जो किसी चीज को बना रहा है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो कर कंधार स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई है। कर कंधार स्कीम किस लिए है?
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूटी प्रशासन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और केंद्र सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो क्राफ्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये क्राफ्ट जो है इट कैन एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्स। अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है ये क्राफ्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर की कारपेट इंडस्ट्री को केंद्र सरकार 6,000 करोड़ रुपया सालाना की एक इंडस्ट्री बनाना चाहता है। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट ऐसे हैं, छोटे छोटे क्राफ्ट सेक्टर ऐसे हैं जो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जा रहे थे, उनको रिवाइव करने के लिए ये कर कंधार स्कीम जो है वो लाई गई है। कर कंधार स्कीम लॉन्च्ड इन जे.एंड.के। जितने भी क्राफ्ट हैं, चाहे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वॉलनट वुड कार्विंग हो, चाहे पेपर मशी हो, कोई भी क्राफ्ट जहां लगता है सरकार को कि धीरे धीरे इसके कारीगर जो है उनकी गिनती या उनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, लोग इस क्राफ्ट को, इस आर्ट को गिव अप कर रहे हैं, उसको रिवाइव करने के लिए योजना जो है वो यहां पर लाई गई है। दोस्तों ये क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेक ओवर की जाएगी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के द्वारा। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो प्रॉब्लम बार बार देखी गई, सिचुएशन ये आती थी कि बहुत सारे केसेस में एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, एक पर्टिकुलर क्राफ्ट जो है वो सिर्फ इस वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाता था क्योंकि आर्टिसन से नहीं बचते थे, कारीगर जो है। अब कोई एंशिएंट आर्ट है जो लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे आज हर व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई स्टार्टअप करना चाहता है। तो ये जो पुराने आर्ट फॉर्म्स थे, इनको टेकअप करने वाले युवाओं की जनसंख्या या नंबर जो है वो काफी कम था। इस वजह से क्या होता था कि जब कारीगर नहीं मिलेगा तो कला कंटिन्यू कैसे हो पाएगी। बहुत सारे लोग या तो सीखना नहीं चाहते थे, अगर किसी आर्ट को वो सीखना भी चाहते थे तो उनको सिखाने के लिए कोई ट्रेनर वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि कर कंधार स्कीम के तहत जो क्राफ्ट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। बहुत बार ये देखा जाता था कि क्राफ्ट सेक्टर में क्या होता है, आप कोई छोटी सी चीज बनाते हैं, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे मिडलमैन इन्वॉल्व होते थे, जो अल्टीमेटली क्या करते थे, आपसे आपकी आर्ट फॉर्म को, आपके मेहनत को, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को बहुत सस्ते दाम में खरीद करके मार्केट में उसको हो सकता है 10 गुना ज्यादा दाम पे बेचें, लेकिन आपको वो एक ट्रैप का हिस्सा बना लेते थे, आपको वो एक्सप्लॉइट करते थे, जिससे आपका विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है, जो गरीबी का वो एक दायरा है, उससे जो कारीगर है वो कभी बाहर नहीं आ पाता था। वो एक मेहनत करके, एफर्ट डाल के एक आर्ट पीस बनाता था, उसको बहुत कम दाम में एक्सप्लॉइट करके खरीद लिया जाता था। वो चाहे बाहर कितने भी महंगे दाम में मिले, उसे बेयर मिनिमम कॉस्ट जो है वो उसकी दे दी जाती थी, जिस वजह से वो उस गरीबी के दायरे से कभी बाहर नहीं आता था। अल्टीमेटली उसे लगता था कि इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में कोई भी फ्यूचर नहीं है, लाइवलीहुड भी सिक्योर नहीं है, तो वो अपने परिवार को या अपने बच्चों को कभी भी उस आर्ट फॉर्म में नहीं जाने देगा। वो बोलेगा इसको छोड़ो, कुछ और करो, यहां पर तो अपने परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा, जिससे अल्टीमेटली वो क्राफ्ट एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे अबंडन हो रही थी, लोग उनको गिव अप जो है वो करते जा रहे थे। लेकिन अब ये स्कीम जो है यहां पर इस उद्देश्य के साथ लाई गई है कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्राफ्ट्स में ट्रेनिंग देते हैं, वहां से इंडिविजुअल्स को पिक किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट में कोई ट्रेनिंग जो है वो ले रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है, किसी और आर्ट फॉर्म के बारे में बताता है, वहां से इंडिविजुअल्स को पिक किया जाएगा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। ये ट्रेनिंग किस किस चीज में हो सकती है? ये कानी शॉल्स में हो सकती है, कारपेट में हो सकती है, वुड कार्विंग्स में हो सकती है, खात्मा बंद में हो सकती है, पेपर मशी में। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, इनमें से किसी भी एक क्राफ्ट में आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी पार्ट रहे हैं तो अब आपको स्पेशल इनिशिएटिव के तहत पिक किया जाएगा और एक मास्टर ट्रेनर के द्वारा, एक मास्टर क्राफ्ट्समैन के द्वारा आपको स्किल जो है वो सिखाया जाएगा। ऑलरेडी अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, अब आपको और ज्यादा ट्रेन किया जाएगा सो दैट ये स्किल जो है वो ट्रांसफर हो सके। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जनरल ऑब्जर्वेशन दी ये थी कि स्किल ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर क्राफ्टमैन टू यंगर जनरेशन वाज हैपनिंग एट स्नेल पेस। कोई भी आर्ट है जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं वो आएगी नहीं। और कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का हिस्सा थे, जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही थी, अब नए लोग सीखने के लिए कम आ रहे थे, या अगर आ भी रहे थे तो वो बहुत स्लो स्पीड में, बहुत धीरे धीरे उस आर्ट फॉर्म को सीख रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे आर्ट फॉर्म जो है वो डाई हो रहे थे। इस वजह से सरकार ने बोला कि नहीं, अब इन क्राफ्ट्स को मैंडेटरीली सीखना होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए उनको इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। ये इन शॉर्ट क्राफ्ट को लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर ट्रेनीज विल बी नाउ गेट एन एज, और यहां पर उनको एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो है, जिनको कर कंधार कहा जाएगा, वो उनको ट्रेनिंग देंगे
उनके ट्रेनर्स होंगे जिनको शिल्प गुरु कहा जाएगा, जिनके पास एक्सपर्टीज होगी, एक्सपीरियंस होगा, जो ऑलरेडी किसी ना किसी आर्ट के माहिर हैं, वो किसी अवार्ड को प्राप्त कर चुके हैं या एक्सपीरियंस के बल पर वो मास्टर हैं किसी पर्टिकुलर आर्ट के, वो यहां पर आपको ये स्किल जो है वो सिखाएंगे। सिर्फ स्किल सिखाने की बात नहीं है दोस्तों, यहां पर कुछ स्टाइपेंड भी जो है वो मिलेगा, क्योंकि आपको सरकार बैठा करके एक स्किल सिखा रही है, उसके साथ साथ सरकार आपको महीने का एक स्टाइपेंड जो है, ऑनरेरियम जो है वो प्रोवाइड करेगी, विच कुड बी समवेयर अराउंड 1000 रुपीज पर मंथ। 1000 रुपए प्रति महीना एक स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा, जो कि 1000 रुपए आपको कैश में मिलेगा, बाकी 1000 आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। यानी कि अगर आप अब एक स्किल सीख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं है कि यार मैं अपना पूरा का पूरा समय स्किल सीखने में बर्बाद कर रहा हूं, इन द मीन टाइम में कुछ अर्निंग कर सकता था। तो सरकार आपको ऑनरेरियम जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ में जो ट्रेनर है, जो प्रशिक्षण देंगे आपको इस योजना के तहत, उनको भी प्रति स्टूडेंट, प्रति ट्रेनर, जो जितने बच्चों को वो ट्रेन करेंगे उसके हिसाब से 2000 रुपए एक बच्चे के, और साथ ही साथ 25,000 रुपए उनको वन टाइम दिए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। अगर मान लीजिए खात्मबंद है या पेपर मशी है, तो उन क्राफ्ट को सिखाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, वो रॉ मटेरियल आदि परचेज करने के लिए उनको 25,000 रुपए, और जितने स्टूडेंट्स या जितने ट्रेनीज उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उस हिसाब से उनको भी 2000 रुपए महीना मिलेगा। उद्देश्य यह है कि सरकार एक बड़ा अमाउंट स्पेंड करके अपने जम्मू कश्मीर की जो क्राफ्ट है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत सारे नए ट्रेनर्स जो हैं या बहुत सारे क्राफ्ट्समैन जो है वो सरकार या जम्मू कश्मीर जो है वो प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों लास्ट आर्टिकल जो है उस लेक्चर का वो है एक हेल्पलाइन नंबर 14567, इसको नाम दिया गया है एल्डर लाइन। जम्मू कश्मीर में एल्डर लाइन को जो है वो लॉन्च किया गया। दोस्तों केंद्र सरकार का ये इनिशिएटिव है जिसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था सितंबर 2021 में। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एल्डर लाइन नाम की एक हेल्पलाइन जो है वो जारी की थी। ये हेल्पलाइन नंबर है 14567। ये किन के लिए थी? हेल्पलाइन क्या होती है? कोई परेशान है, किसी को कोई मदद चाहिए तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। हर सेक्टर में या हर इंडिविजुअल के लिए या हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग हेल्पलाइंस होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है उनके लिए कोई हेल्पलाइन हो सकती है, कोई करप्शन का शिकार है उनके लिए हेल्पलाइन हो सकती है। इसी तरीके से ये एल्डर लाइन जो है ये सीनियर सिटीजन सेंट्रिक एक हेल्पलाइन है। वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या है, कोई परेशानी है, उनके लिए एल्डर लाइन नाम की हेल्पलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसका नंबर होगा 14567। ये केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है जिसको फर्दर जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों एल्डर लाइन हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या होगा ये हम यहां पर समझेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन अगर परेशान है, डिस्ट्रेस्ड है, उनकी मदद के लिए एक डिसेंट्रलाइज सेंटर, एक एक्सपर्ट गाइडेंस उनको जो है वो दी जाएगी। वो कॉल करते हैं, किसी अपनी परेशानी को बताते हैं तो उनको सपोर्ट यहां पर दी जाएगी अगर वो किसी बात को लेकर के परेशान है। कौन? जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए हेल्पलाइन जो है वो काम करेगी। एल्डर लाइन ये एक पैन इंडिया हेल्पलाइन है जो केंद्र के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसको अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नंबर होगा, अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, आपको लगता है परेशान है, किसी कारण से वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं बताना चाहते, आप उनको ये हेल्पलाइन जो है वो दे सकते हैं। वो इस नंबर पे कॉल करेंगे, वहां पर उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं का हल जो है वो किया जाएगा, उनको कंफर्ट किया जाएगा ताकि जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं उससे वो ओवरकम कर पाए। The helpline number will provide free information and guidance on pension and legal issues। बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आती है? कोई पेंशन रिलेटेड इशू है कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है तो कम आ रही है, या कोई भी अगर उनका ऐसा इशू है, आपने कभी नोटिस किया होगा अपने आसपास अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है, उनके कंसर्न जो है वो 3-4 ही रहते हैं कि सर मेरी पेंशन कम आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई लीगल, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, कोई भी कानूनी मसला है। इन सभी चीजों पर उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इस हेल्पलाइन से जो है वो मिल पाएगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो गया था क्योंकि पैंडेमिक के दौरान एल्डरली पॉपुलेशन जो है उन्होंने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए थे। हर व्यक्ति जो है वो उस समय परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे बुजुर्ग लोग। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी। अगर आप घर पे भी थे तो आप अपने फोन में या अपने काम में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके लिए, उनके बातों को सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए शायद उनके पास कोई इंडिविजुअल मौजूद नहीं था, जिस वजह से वो अगर दिन में, शाम में निकलते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे या कहीं वॉक पर जाते तो अपना मन बहलाते थे, वो चीजें बंद हो गई थी, जिस वजह से जो एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस फील कर रहे थे। तो एक नेशन वाइड हेल्पलाइन जो है वो इनके लिए जारी हुई थी, उसको फर्दर इंप्लीमेंट किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो आई होप एल्डर लाइन हेल्पलाइन क्या थी ये हमें समझ आया होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दोस्तों। इसी तरीके
तरीके से पिछले 1-1.5 साल के जितने भी करंट अफेयर्स है जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक है वो मैं आपके लिए इस लेक्चर सीरीज में लेकर के आऊंगा। दोस्तों बहुत जल्द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम होने वाला है। अगर आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्स से आप कर पाएंगे। ये कोर्स आपको मात्र 4,999 रुपए में मिलेगा। दोस्तों इतने कम प्राइस पे इतनी बेहतरीन क्वालिटी का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टडी IQ बिलीव्स के आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस पे चीजें जो है वो कराई जा सके, सो दैट बेयर मिनिमम कॉस्ट में आप अपना सपना जो है वो पूरा कर सके। आप SDM बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, ये कोर्स आपकी मदद करेंगे। आपको इस्तेमाल करना है ये कोड शुभ फ्लैश और सिर्फ 4,999 रुपए में स्टडी IQ का ये स्मार्ट कोर्स आप हमारी ऐप या हमारे वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।